Hello dear students, good morning all of you. I hope you are fine and doing well. So today we are going to learn a new lessons and I hope you will enjoy it. It is very amazing lessons and we will learn something from these lessons. Okay, it is useful into our life also. Okay, so certain things I am mentioning this lesson by the writer. It is great, it is nice presented over here. So something English standard 7th. So you can see the title of this lessons of today, that is expert detectives. Okay, expert means what? बहुत सारे लोग हम एक्सपर्ट पाते हैं कि एक्सपर्ट है, इस वर्क में एक्सपर्ट है, तो डिटेक्टिव तो एक्सपर्ट ही होंगे, ठीक है। डिटेक्टिव्स यानी जो सीआईडी है, क्राइम ब्रांच में है, ठीक है, वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी क्रिमिनल केस हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी इवेंट्स हो, वो बहुत ही शार्प माइंड से थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से थिंकिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो भी पॉइंट्स है, फिर उसका जो मैटर है, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। आखिर में क्रिमिनल कौन है वो आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हार नहीं मानते, तो वो उसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कहते हैं। सो ये हमारा रिलेशन है चैप्टर 6, ओके, एंड स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। सो टुडे आई विल रीड, ओके, एंड यू जस्ट नीड टू लिसन मी वेरी केयरफully and keep your textbook with you so that you can see the content properly there also, and those words are new in this lessons. I will explain you in an easy way so that you can understand it. Okay, Nishan, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. सो निशाद यहाँ पर इस जो चैप्टर्स है इसमें निशाद एक बॉय है, उसका नाम निशाद था, लेकिन उसे लोग 7 के नाम से बुलाते थे। पीपल कॉल हिम बाय द नेम ऑफ 7, ओके। एंड जो 7 है हम जानते हैं कि म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा, ओके, वो 7 नोट है, उसकी वजह से उसको 7 बोला जाता था। एंड his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. नाथ। सो जो निशाद है यानी 7 और उसकी जो सिस्टर है 10 years old है, 10 वर्ष की है, वो दोनों ही बहुत ही क्यूरियस थे। किसके बारे में? जो मिस्टर नाथ यानी थर्ड कैरेक्टर जो मिस्टर नाथ है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे कि मिस्टर नाथ है कौन। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम। और एक दिन क्या होता है, वन डे, ओके, एक दिन क्या होता है कि जो चिल्ड्रन थे वो मार्बल्स खेल रहे थे बाहर, अचानक से एक मार्बल है वो जो मिस्टर नाथ है उनके रूम में चला जाता है। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी, और निशाद तो वैसे ही चाहता था कि मिस्टर नाथ कौन है उसके बारे में जानना चाहता था, तो उसे तो वो चांस मिल गया है, तो वो अब उसकी रूम में जाएगा। एंड इज ही अ क्रोक ऑन द रन, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जब उन्होंने देखा, उसने उनको देखा कि कहीं भागा हुआ कोई क्रिमिनल तो नहीं है। वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, उसका ये जो फेस है वो बैडली स्कैर्ड का क्यों है, बहुत सारे मार्क क्यों है उसके, स्कैर्ड, ओके, डरा हुआ, ओके, स्कार्स एंड स्कैर्ड दो डिफरेंट। जो स्कैर्ड मींस वो डरा हुआ क्यों है, उसका फेस डरा हुआ क्यों है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, क्यों उसकी लाइफ में फ्रेंड्स क्यों नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है, वो अलग क्यों रहता है। सो जो निशाद है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हम तो जानते हैं कि बच्चों कुछ भी बाबत हो, कुछ भी मैटर हो, वो लोग बहुत सोचते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनकी साथ ऐसा होता है, वो लोग ज़्यादातर थिंकिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनका हाई होता है। Nisha's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. निशा की जो मदर है, okay, she knows about the Mr. Nath, that he is her patient and he is very polite. निशा की जो मदर है वो जानती है कि मिस्टर नाथ है वो एक पेशेंट है और बहुत ही पोलाइट किस्म के व्यक्ति है। As we walk back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster. जैसे हम क्लिनिक की ओर जा रहे थे तब निशान ने कहा, 7 ने कहा यानी निशान,
तो उसने कहा कि मुझे वो मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखा नहीं कि वो मॉन्स्टर है, एविल है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। माया को बताता है, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, मे बी ही इज वेरी गुड। सो लेकिन आपने देखा, मीन्स माया आपने देखा कि वो कितने थीन है, थीन यानी बहुत पतला। तब उसने कहा मे बी ही इज अ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। हाँ, शायद वो बहुत ही थीन है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि शायद उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता होगा, अफोर्ड नहीं करते होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, बहुत सारे रीज़न होंगे ना उसके पीछे, ठीक है। वो थिंकिंग करते हैं, वो डिस्कस करता है। He can't be poor if he is a crook on the run। अगर उसने एस्केप, यानी यहाँ पर लिखा है crook on the run means a criminal or a convict who has given the slip to the police and escape। जिसने कुछ गुनाह किया हो, कुछ क्राइम किया हो और पुलिस के हाथों में नहीं आना चाहता और वो कहीं एस्केप हो जाता है, यानी भाग जाता है बच के, ठीक है, कहीं दूर, ठीक है। सो उससे क्या कहते हैं, क्रूक ऑन दी रन, उसका जो मीनिंग है। सो ऐसा तो नहीं। आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज, स्टेज अवे समवेयर इन दैट रूम। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास करोड़ों रुपये हैं और उसने अपनी जो रूम है वहाँ पर छुपा के रखे हैं। सो स्टैश, द मीनिंग ऑफ स्टैश इज गिवन हियर। स्टैश मीन्स स्टोर सेफली इन द सीक्रेट प्लेस। कोई भी चीज़ हो, कोई खजाना हो, कोई पैसा रुपया हो, ठीक है, हम उसे कहाँ पर रखते हैं, कोई सीक्रेट प्लेस पे, ताकि कोई देख ना सके। ओके, हमारे घर में अभी ज्वेलर्स है, ओके, जो सोना चांदी गोल्डन है, ठीक है, वो हम कहीं अच्छी तरह से उसे सब प्रोटेक्शन मिले उस जगह पर रखते हैं, ताकि कोई देखे नहीं, ताकि कोई लूट ना ले, ठीक है। सो उसे क्या कहते हैं, सीक्रेट प्लेस, दैट इज स्टैश्ड। सो जो यहाँ पर मिश्रनाथ है उसने भी कहीं जो रुपया है वो करोड़ों रुपया वो कहीं पर छुपा के रखे होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल? माया, तुम्हें लगता है कि वो क्रिमिनल है? जो निशान है वो क्वेश्चन करता है। ही डजंट लुक लाइक वन। माया ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं मुझे कि वो क्रिमिनल है। निशा लुक डाउट, निशा तो वैसे ही डाउटफुल था, ओके, उसे बहुत सारे डाउट्स हैं, क्लियर नहीं था वो। ऑफ कोर्स ही इज वन, ऑफ कोर्स ही इज वन, 7 ने कहा ऑफ कोर्स हो सकता है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और स्टार्विंग की वजह से, स्टार्विंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्विंग? स्टार्विंग मीन्स ऑफ सफरिंग और डाइंग फ्रॉम द हंगर। स्टार्विंग, ओके, जो सफरिंग करते हैं, उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता है क्योंकि उसकी सिचुएशंस अच्छी नहीं होती है, ठीक है, गरीब होता है, जो बेगर होते हैं, ठीक है, रोड पर कहीं भी रहते होते हैं, उनका घर नहीं होता, वो स्टार्विंग की वजह से वो भूखमरा, जैसे भूखमरा कहते हैं, अच्छी तरह खाना ना मिलने से वो सफरिंग करते हैं। मिस्टर मेहता told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs। जो मिस्टर मेहता, ओके, फोर्थ कैरेक्टर, तो मिस्टर मेहता ने हमें बताया है, किसे, निशा को बताया है कि he told him that जो रमेश है वो एक नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से मील उसके लिए लाता है। किसके लिए? तो मिस्टर नाथ के लिए। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने मुझे ये भी बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो कहीं काम भी नहीं करते। ये तो हमारा क्वेश्चन है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निशा ने कहा कि वो काम नहीं करते तो वो जो फूड लाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर से लाते हैं, फूड मंगवाते हैं, उसके पैसे कैसे पे करते हैं? ये तो उनके लिए क्वेश्चन था, सोचेंगे। एग्जैक्टली, आई एक्सप्लेन, एग्जैक्टली, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, ठीक है, कौन? माया, और कहती है यार ये बात तो सही है, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। मुझे तो लगता है काम नहीं करता है, यानी कि उसके पास कहीं छुपा हुआ पैसा है और उसमें से वो निकाल कर वो सब भरपाई करता होगा। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, जो ट्रंक है उसमें उसने छिपाए होंगे। किसने? मिस्टर नाथ ने। इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, मे बी हो सकता है कि बहुत सारे ज्वेल्स, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, ठीक है, वो सब उसने, ज्वेलरी, सोना चांदी लगेगा, वो सब उसमें छुपाया होगा।
व्हाट अ रबिश दिस हैव बीन इंटरप्रेटेड। निशान ने कहा क्या यूजलेस, रबिश, ओके रबिश मींस यूजलेस, जो भी यूजलेस बातें हो, बेकार की बातें क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी ऐसा हो सकता है, वो ऐसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा है जब वो बता रही है। आई नो आई एम राइट, मुझे पता है मैं सच्चा हूँ। स्टूपिड, आई टोल्ड हिम बाय द वे, 7 डिड यू सी हिज स्कार्स। फिर भी माया पूछती है कि 7 अपने स्कार्स देखे उसके फेस पर। स्कार्स यानी स्कार्स, अ मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन और विद द बॉडी। जो बॉडी पे जो स्कार होते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई खरोच आ जाती है तो यहाँ पर स्कार हो जाते हैं, ठीक है, उसे स्कार्स कहते हैं। मार्क ऑन द फेस, तो आपने ऐसा कुछ देखा। माया ने ऐसा निशान को बोला। I couldn't, it was too dark, बहुत अंधेरा था, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। But I bet he got them during a shot out with the police or something. मुझे ऐसा लगा कि कहीं गोली और ऐसा कुछ लगा होगा पुलिस से बचकर भागने के लिए, ऐसा कुछ होगा, something. Mummy told us quite clearly they were burn scars. निशाद said firmly. निशाद ने बहुत स्ट्रांगली कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मम्मी ने हमें बताया है कि वो जब जन्म से ही स्कार उनके फेस पर है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested 7 looked unsure. लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने जानबूझकर उसके घर में आग लगाई हो क्योंकि उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो ऐसा 7 ने सजेस्ट किया है। जो 7 है वो अनश्योर है। 7 was not sure about all this. He was just having lots of question in his mind, but the fixed answer was not there in his mind. So he was just criticizing everything, each and every point related to that Mr. Nath. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Gilgaon. So on the Monday, Monday था, उस दौरान उसकी मम्मा का यानी मदर का बर्थडे था और वो लोग कहाँ क्लिनिक पर जाते हैं, गिरगांव। As I was spending the evening with a school friend, मैंने इवनिंग है वो स्कूल फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स तो हो गई निशाद के, ठीक है, उसने अपनी इवनिंग फ्रेंड्स के साथ बिताई, स्पेंड की। When they returned, जैसे वो वापस आते हैं, निशाद told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. So निशाद ने माया को बताया कि पता है तुम्हें, आज तो मैं मम्मी के साथ जो मिस्टर नाथ है उनको देखने गए थे क्लिनिक में। तो ऑब्वियसली जो माया है वो नाखुश हो जाती है कि आई हैड बैड लक, मेरा कितना बैड लक, मैं देख नहीं पाई, मिल नहीं पाई तो मिस्टर नाथ। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. 7 बहुत ही अपसेट था, बहुत ही परेशान था मिस्टर नाथ के गॉन्ट अपीयरेंस। गॉन्ट यानी बहुत ही सूखा हुआ फेस, फीका हुआ फेस, क्योंकि भूख की वजह से हो सकता है, उन्होंने कई दिनों से खाना खाया नहीं होगा, ठीक से सोए नहीं होंगे, इसलिए उसका जो फेस है वो गॉन्ट जैसा लगता है अपीयरेंस। एंड इट इज़ नॉट श्योर, मीन्स कि जी जो निशान है वो श्योर नहीं है कि वो भूख की वजह से है और कोई और वजह है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो जैसे ही वो जाते हैं तो निशाद ने बहुत ही जोर से उनका जो डोर है वो नॉक किया, यानी खटखटाया और बोला कि मिस्टर नाथ ओपन द डोर, मिस्टर नाथ आप दरवाजे को ओपन कीजिए। That man had opened it and asked him lost under the marble. अचानक से खोला और वैसे ही देखकर कहा कि कोई और मार्बल आ गई है, इसीलिए आए हो। मिस्टर नाथ ने ऐसा बोला। He had obviously recognized my brother. इसका मतलब वो उन्हें रिकॉग्नाइज अच्छी तरह से कर लिया। कैसे कि ये निशाद की यही बच्चा लास्ट टाइम पे मार्बल के लिए ही आया था। नो सेड निशान, निशान ने कहा नो ऐसा नहीं है। He had taken the man's hand in his own. उसने अपना हाथ पकड़ा और thrust a bar of a chocolate into it. और जो चॉकलेट थी ऐसे ही सडनली थ्रस्ट ऐसे ही हाथ में रख दी। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. माया ने कहा कि 7 तुम्हें चांस मिला उसकी जो ट्रंक थी उसमें देखने का छिप के। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, निशाद नाखुश हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं चांस मिला। He didn't even ask me in his say.
He didn't even ask me in. He said, उसने मुझसे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं. Then he smiled. स्माइल देता है. But I didn't find out something. लेकिन मैंने कुछ फाइंड किया है. माया को बताता है. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. वो जो रेस्टोरेंट से खाना देने के लिए जो आता था रमेश, वो मैं वहाँ जाता हूँ उसके पास. गुड फॉर यू. अच्छा है कुछ आपके लिए. कुछ हम जब किसी को बताते हैं तो समथिंग इज गुड फॉर यू, ऐसे हम कुछ बताते हैं. मिस्टर डिटेक्टिव, आई सी, मैंने कहा. पैटिंग हिम ऑन द बैक, ऐसे पैट करता है. हेलो, ऐसे हम किसी को अगर हम कुछ बताना चाहते हैं और उनका जो ध्यान है वो कहीं और होता है तो हम क्या करते हैं, पैट करते हैं कि हमारे तरफ उनका ध्यान हो. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. माया कहती है कि मैं आशा रखूँ कि आपने जो क्वेश्चन किए वो बहुत ही प्रॉपरली हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, रिक्वेस्टफुली हो. ठीक है. 7 लोग प्लीज. 7 प्लीज मीन्स आनंदित दिख रहा है, खुश दिख रहा है. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग. रमेश ने बताया कि वो 2 मील ले जाता है मिस्टर नाथ. बस सुबह में 2 मील लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए. इन इवनिंग एंड इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों टाइम पर वो जाता है. एंड 2 कप्स ऑफ टी, मिल्क ही नहीं लेकिन 2 कप्स ऑफ टी भी लेके जाता है. 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून. एक मॉर्निंग में लेके जाता है और आफ्टरनून में एक कप टी लेके जाता है. रमेश सेज इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. रमेश सेज दैट ही इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. ओके, इट्स ऑलवेज द सेम फूड. वो डेली एक ही फूड नहीं खाता है. ठीक, एक अलग अलग फूड नहीं, एक ही फूड खाता है. ओके, इट्स ऑलवेज द सेम फूड ही खाना है बस. अलग. हाँ, वैसे तो हम क्या है, अगर हमें एक ही चीज़ और एक ही फूड बार बार रोज डेली एक वीकली हो तो हमें अच्छा नहीं लगता ना. हमें बस आज अगर हमने कुछ सब्जी अलग खाई तो दूसरे दिन हमें और सब्जी चाहिए. ठीक है, सेम फूड हमें नहीं चाहिए. लेकिन मिस्टर नाथ के केस में क्या है, वो सेम ही फूड मंगवाते हैं. 2 चपातीस, सम दाल एंड वेजिटेबल्स. क्या मंगवाते हैं? 2 चपातीस, दाल एंड वेजिटेबल्स. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेयर. मिस्टर नाथ ने पेज भी किया और टिप्स वेयर. हम टिप्स देते हैं ना, अगर हम होटल कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ वेटर्स जो लोग हमें खाना देते हैं, ठीक है, जहाँ वहाँ पर जो काम करते हैं वो अगर हमें फूड या देके हम जब बाहर निकलते हैं खाना वाना सब खत्म करके, ठीक है, हम टिप्स देते हैं खुशी से कि आपने जो वर्क किया है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया. ऐसे खुशी की वजह से हम टिप्स देते हैं. तो यहाँ पर भी टिप्स रमेश को मिल जाती है मिस्टर नाथ की ओर से. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग and remaining part of this lessons we will see in the next period. Thank you so much.